जीवन एक मैराथन की तरह है। आपने बलिदानों, खुशियों और अनगिनत बाधाओं को पार करते हुए मीलों का सफर तय किया है। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां हर कदम मायने रखता है, जहां एक भी गलती भारी पड़ सकती है। अचानक कोई आपके रास्ते में आने की कोशिश करता है, एक भाई, एक दोस्त, एक पड़ोसी। ईमानदारी से कहें तो जीवन के इस पड़ाव पर आपको किसी और का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ किसी के उद्धारकर्ता बनने या झूठे वादों के लिए अपनी शांति का त्याग करने के लिए नहीं हैं। यह आपकी जिंदगी है, उनकी नहीं। कुछ लोग ऐसी चीजें मांगते हैं जो उन्हें कभी नहीं मांगनी चाहिए, ऐसी चीजें जो आपका समय, आपकी ऊर्जा, यहाँ तक कि आपकी मानसिक शांति भी छीन लेती हैं। यह आपकी खुशी पर सीधा हमला है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। क्या आपने कभी खुद को एक भावनात्मक एटीएम की तरह महसूस किया है, या इससे भी बदतर, एक डूबती हुई नाव को खींचते हुए जबकि दूसरे बस देख रहे हैं? हम यहाँ आपकी आंखें खोलने और वह कहने के लिए हैं जो दूसरे कहने की हिम्मत नहीं करते। इस वीडियो में हम उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जो लोगों को आपके जीवन के इस पड़ाव पर आपसे नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपकी शांति छीनता है वह इसके लायक नहीं है। हमारे साथ अंत तक बने रहें। यह शायद वह संकेत हो सकता है जिसकी आपको जरूरत है उन दरवाजों को बंद करने के लिए जिन्हें आपको कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना उनमें से एक है, ऐसी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जाना जो आपकी नहीं है। कितनी बार आपने किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहा है जिसे आप जानते थे कि यह आपकी समस्या नहीं है? बहुत बार, है ना? सबसे बुरी बात यह है कि आपको इसका एहसास तब होता है जब आप पहले से ही उस बोझ को जोड़ रहे होते हैं जो कभी आपका था ही नहीं। इन कहानियों की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी मदद, थोड़ी सहायता, कोई आपात स्थिति से होती है, और अचानक आप एक ऐसी जंजीर में फंस जाते हैं जो आपको गहराई में खींच रही होती है। जो सहायता के रूप में शुरू होता है वह सब कुछ संभालने वाला खंभा बन जाता है। ये जितना लंबा चलता है, इससे छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में सोचें, जब एक रस्सी को लगातार खींचा जाता है जबकि वह पहले से ही घिसी हुई होती है, वह टूट जाती है और वह रस्सी आप हैं। आपका उपयोग एक जीवन रेखा के रूप में किया गया है। अब वे आपसे एक ऐसी नाव को पानी में रखने की उम्मीद करते हैं जिसे बहुत पहले अपने दम पर चल जाना चाहिए था। लेकिन आप एक जीवन रेखा नहीं है। आपको बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो दांव पर है वह सिर्फ आपका समय या पैसा नहीं है। ये आपकी शांति, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य, आपकी जिंदगी है। आपसे वह बोझ उठाने के लिए कहना जो आपका नहीं है। ऐसा है जैसे आपको एक बोझ सौंपकर दूर चले जाना, यह उम्मीद करना कि आप इससे निपटेंगे। आप इसे प्यार से करते हैं क्योंकि आप मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप स्वार्थी नहीं दिखना चाहते। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, यह मदद नहीं है, यह शोषण है। आपने अपना काम किया है, आपने पालन पोषण किया है, काम किया है, दिया है, प्यार किया है और कल्पना से कहीं ज्यादा त्याग किया है। तो फिर आप उस चीज को क्यों पकड़े हुए हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं? आप एक बैंक नहीं है, फिर भी लोग आपसे पैसे मांगते हैं। आप एक आया नहीं है, फिर भी वे अपने बच्चों को आपके पास ऐसे से छोड़ जाते हैं जैसे उन्हें फिर से पालना आपका काम हो। आप एक नर्स नहीं है, फिर भी वे आपसे हर किसी की देखभाल करने की उम्मीद करते हैं जैसे ये आपका कर्तव्य हो, बिना ये पूछे कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, तो अचानक आप खलनायक बन जाते हैं। आपका न्याय किया जाता है, आपकी आलोचना की जाती है, आपको दोषी महसूस कराया जाता है। लेकिन उन्हें कौन जज करता है जो आपको उस स्थिति में डालते हैं? सच तो यह है कि बहुत से लोग आपके प्यार और जिम्मेदारी की भावना का फायदा उठाते हैं। वे आपको एक संसाधन के रूप में देखते हैं, एक व्यक्ति के रूप में नहीं। ये दुखद है क्योंकि आप अपना सब कुछ देते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, बस और मांगें और दोष और ये उम्मीद कि आप खुद के बारे में सोचे बिना देते रहेंगे। ये अक्षम्य, ये एक छाते की तरह है जिसके पास हर कोई तब भाग है जब बारिश शुरू होती है। लेकिन एक बार जब तूफान गुजर जाता है तो आप वहां भीगे हुए और भूले हुए रह जाते हैं, जबकि बाकी सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आप खुद को कितनी बार ऐसे इस्तेमाल होने देंगे? मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, ये प्यार नहीं है, ये भावनात्मक शोषण है। ये मायने नहीं रखता कि ये एक बच्चे, भाई या दोस्त की तरफ से आता है।
अगर लोग आपको ऐसी चीजों से परेशान कर रहे हैं जो आपकी नहीं है, आपकी शांति चुरा रहे हैं, तो आपको इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आपको हाँ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना कहना मुश्किल है। जब कोई आंसुओं, मीठे शब्दों या स्नेह के रूप में भावनात्मक ब्लैकमेल के साथ पूछता है, तो ठीक उसी समय आपको खुद से पूछना चाहिए, मुझे उनकी गलतियों की कीमत क्यों चुकानी चाहिए? ये स्वार्थी होने के बारे में नहीं, ये सम्मान के बारे में है। सम्मान की शुरुआत आपसे होती है। अगर आप सीमाएं तय नहीं करते हैं तो कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं करेगा। उन बोझों को स्वीकार करते रहना जो आपके नहीं है, आपको केवल थका हुआ, निराश और अदृश्य छोड़ देगा। ये एक ऐसी गलती है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जीवन छोटा है। इस पड़ाव पर आप शांति से जीने के लायक हैं। आप अपने लिए समय के लायक हैं। जो आपने बनाया है उसका आनंद लेने के लिए, आराम करने के लिए, जो आपने हमेशा सपना देखा था उसे करने के लिए, न कि दूसरों द्वारा शुरू की गई आग को बुझाने के लिए या उन लोगों के लिए सहायता प्रणाली बनने के लिए जो अपने पैरों पर खड़े होने से इनकार करते हैं। अपनी आंखें खोलें। अगर आप दूसरों की जिम्मेदारियों के कैदी जैसा महसूस करते हैं तो उन जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है। ये मुश्किल समय में मदद करने के बारे में नहीं है, ये उन बोझों को ढोने के बारे में है जो कभी आपके थे ही नहीं। मैं स्पष्ट कर दूं, ये एक ऐसा निर्णय है जो चिल्लाता है, ऐसा मत करो। दूसरों से संबंधित अपराध और भावनात्मक एड़नों को ढोना बंद करें। जीवन इंतजार नहीं करता, और जिसे आप आज नजरअंदाज करते हैं वह कल और भारी पड़ेगा। खुद से फिर से पूछे कि आप ये सब क्यों ढो रहे हैं। अगर आपको कोई अच्छा कारण नहीं मिल सकता है तो जाने देने का समय आ गया है, क्योंकि कोई भी आपकी देखभाल आपसे बेहतर नहीं कर सकता। पैसे मांगने के लिए कहा जाना। आइए एक आम उदाहरण के बारे में बात करते हैं। पैसे उधार देने के लिए कहा जाना। जब तक ये एक वास्तविक आपात स्थिति न हो, इस पर विचार न करें, इसकी कल्पना करें। आप अपनी सुबह की कॉफी का आनंद ले रहे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, शांति के एक पल का स्वाद ले रहे हैं, और अचानक आपका फोन बजता है। यह कोई करीबी है, शायद एक बच्चा, एक भाई, एक रिश्तेदार या एक पुराना दोस्त। कॉल ही अजीब लगती है क्योंकि आप उनसे शायद ही कभी सुनते हैं। जब आप उठाते हैं तो आपको एहसास होता है कि वे आपका हालचाल जानने के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं, वे पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहे हैं। मैं एक बार की मदद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये एक अस्थायी अन के रूप में शुरू होता है और धीरे धीरे एक अथाह गड्ढा बन जाता है। इस कहानी शुरू होती है जिसे कोई जीना नहीं चाहता। जो दयालुता का एक साधारण कार्य लगता है वह आपके जीवन के सबसे बुरे फैसलों में से एक बन सकता है। अपने जीवन के इस पड़ाव पर पैसे उधार देना ऐसा है जैसे आप अपने घर की चाबियां सौंप पर हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वे वापस अछूती मिलेंगी। लेकिन आपने कितनी बार ऐसी कहानी सुनी है जहां वे नहीं मिली? दुख की बात है, यह सच है। एक बार जब आप पैसे उधार देते हैं तो आप अक्सर अपनी मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और कभी कभी अपना विश्वास भी दे देते हैं। आपकी खुशी पर सीधा हमला। ये आपके जीवन का वह समय है जब इतनी कड़ी मेहनत के बाद आपको उस शांति का आनंद लेना चाहिए जिसके लिए आपने संघर्ष किया, न कि इसे जोखिम में डालना। अब पैसे उधार देना आपकी सबसे महंगी पसंदों में से एक बन सकता है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है, क्योंकि जो आज महान लगता है वह कल एक व्यक्तिगत आपदा बन सकता है। कल्पना करें कि अगर किसी अचानक स्वास्थ्य समस्या के कारण आपको उस पैसे की जरूरत है जो आपने उधार दिया था, आप क्या करेंगे? यह कंजूस होने या उन लोगों से मुंह मोड़ने के बारे में नहीं है जिनकी आप परवाह करते हैं। यह खुद को इस बात से बचाने के बारे में है कि जब दूसरे आपकी दयालुता का फायदा उठाएं तो आप खाली हाथ न रह जाएं। आपको एहसास होता है कि जो एक साधारण अनुरोध के रूप में शुरू होता है वह दर्दनाक अनावश्यक परिणामों में समाप्त हो सकता है, जो आपकी शांति और खुशी पर सीधा प्रहार है। यह अपने दरवाजे को खुला छोड़ने जैसा है, ये उम्मीद करते हुए कि कोई अंदर आकर आपकी चीजें नहीं ले जाएगा। जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो कुछ भी आपकी शांति छीनता है वह इसके लायक नहीं है। आपकी मानसिक शांति किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। मेरा विश्वास करें, जो पैसा आप उधार देते हैं वह शायद ही कभी उतनी आसानी से वापस आता है जितनी आसानी से वह गया था। भावनात्मक ब्लैकमेल का शिकार होना, फिर वे शब्द आते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे पिता या मेरे भाई होते तो तुम मेरी मदद करते। तभी भावनात्मक ब्लैकमेल प्रकट होता है जिसे आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, अपराध बोध से हेरफेर महसूस करते हैं,
जैसे कि ना कहना एक अक्षम्य पाप है। लेकिन आइए हम स्पष्ट हो, यदि इसका मतलब खुद को डुबोना है तो आप किसी को बचाने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपका जीवन दूसरों का नहीं है। अगर आप खुश नहीं हैं तो इसे बदले। एक डूबती हुई नाव को खींचना वीरता नहीं है, यह आत्मविनाश है। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हमारे कार्य अक्सर शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। कई बार हमें यह भी एहसास नहीं होता कि कोई हमारा फायदा उठा रहा है। ये चरम स्थितियों के बारे में नहीं है, जैसे कोई वास्तविक चिकित्सा संकट। ये उन लगातार मददों के बारे में है जो कभी खत्म नहीं होती, आपकी बचत को खत्म कर देती हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसे आगे बढ़ता रहता है जैसे कुछ भी गलत नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि एक बार जब आपका बटुआ खाली हो जाता है तो कोई वापसी नहीं होती। आप उस उम्र में नहीं हैं कि आर्थिक रूप से फिर से शुरुआत कर सकें। ये एक घुमावदार सड़क पर गाड़ी चलाने और अपना रियर व्यू मिरर खोने जैसा है, एक छूका हुआ अवसर जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। तो अपनी आंखें खोले, ध्यान, स्नेह या सम्मान के लिए भीख न मांगे। यदि कोई तभी आता है जब उन्हें कुछ चाहिए तो खुद से पूछें, क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ निर्भरता का रूप? सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है उन लोगों के लिए अपने भविष्य का त्याग करना जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो आपसे सच में प्यार करता है वह आपको कभी भी अपनी स्थिरता और उनकी सुविधा के बीच चुनने की स्थिति में नहीं डालेगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे आपके समय या प्रयास के लायक नहीं है। यह चौंकाने वाला है। जीवन भर की कड़ी मेहनत के बाद आप अभी भी यह सही ठहराते हैं कि आप जो कमाया है उसका आनंद लेने के लायक क्यों हैं। लेकिन यहाँ एक दर्दनाक सच्चाई है, जो आपको महत्व नहीं देते वे आपके समय या पैसे के लायक नहीं हैं। पर्याप्त कहना सीखें, अलग दिखने से न डरें, सबसे बढ़कर ना कहने से न डरें। याद रखें, मन की शांति एक ऐसा विलासिता है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। जो आसान है वह हमेशा सही नहीं होता। इस मामले में सही बात उसकी रक्षा करना है जिसे आपने जीवन भर बनाया है। जीवन इंतजार नहीं करता, इसे अभी जिएं, किसी को अपने रास्ते में ना आने दें। ये उस चीज का आनंद लेने का समय है जो आपने हासिल की है, न कि उसे पलक झपकते ही फिसलने देने का। अगली बार जब कोई दुख भरी कहानी और फैला हुआ हाथ लेकर आपके पास आए तो खुद से पूछे, क्या वे मेरी खुशी के बारे में उतना ही सोच रहे हैं जितना मैं उनकी सोच रहा हूं? यदि जवाब ना है तो आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है। यह ठंडा होने के बारे में नहीं है, यह जान के बारे में है। अच्छा तभी आता है जब आप बुरे को पीछे छोड़ देते हैं। इस मामले में बुरा वह है जो आपको एक इंसान के बजाय एक कैश मशीन के रूप में देखता है। पारिवारिक झगड़ों में मध्यस्थता करने के लिए कहा जाना आपके जीवन के बाद के वर्षों में शांति मिलनी चाहिए, है ना? उन सभी चीजों के बाद जिनसे आप गुजरे हैं, एक शांत जीवन की कल्पना करें, अपने श्रम के फलों का आनंद लेते हुए, अंत में अपने लिए समय निकालते हुए। लेकिन फिर अचानक कोई आता है और आपसे पारिवारिक संघर्ष में कदम रखने के लिए कहता है। वे चाहते हैं कि आप मध्यस्थ बने, एक ऐसे झगड़े को ठीक करें जिसे आपने शुरू भी नहीं किया था। शायद एक बेटा या बेटी कह रहा है, माँ, पिताजी, आपको मेरे भाई से बात करनी होगी वरना चीजें और खराब हो जाएंगी। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? बिना सोचे समझे आप खुद को एक रेफरी की तरह एक ऐसे युद्ध के मैदान में फेंक देते हैं जो आपका है ही नहीं। लेकिन एक बार जब आप कदम रखते हैं तो आप अचानक खुद को एक ऐसे तूफान के केंद्र में पाते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा था। अब कुछ और भी दर्दनाक कल्पना करें। आपके बच्चे आपके घर की विरासत पर लड़ रहे हैं, वह जगह जिसे आपने इतने प्रयास से बनाया है, यादों और प्यार से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह जो आपके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है, लेकिन उनके लिए पैसे से ज्यादा कुछ नहीं बन जाती। एक लड़ाई जिसे जीतने के लिए वे बेताब है। आप वहां असहाय बैठे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसे आप संजोते हैं, वह विभाजन का स्रोत बन जाता है। ये एक त्रासदी है क्योंकि भले ही आप सबसे अच्छे इरादों के साथ मध्यस्थता करने की कोशिश करें, आप केवल आग में घी डालते हैं और लड़ने और दूर होने के ज्यादा कारण देते हैं। अंत में आपको एक दिन का एहसास होता है, आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जो टूट गई है। सबसे बुरी बात यह है कि जब आप किसी ऐसी चीज को हल करने की कोशिश में खुद को थका रहे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, तो आप जो कीमत चुकाते हैं वह बहुत ज्यादा होती है। आपकी मानसिक शांति, आपकी खुशी, यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है।
तभी सबसे कठोर सबक मिलता है। आप मदद करने के हताश प्रयास में खुद को खो देते हैं। जीवन उन समस्याओं पर बर्बाद करने के लिए बहुत छोटा है। ये वह क्षण है जब आप खुद को पहले रखने के लायक हैं। अंत में उस शांति की तलाश करने के लिए जिसके लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की थी। यदि कोई आपसे पारिवारिक संघर्ष में कदम रखने के लिए कहता है तो खुद से पूछें, क्या ये मेरी शांति को किसी ऐसी चीज के लिए जोखिम में डालने लायक है जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता? क्योंकि गहराई से आप पहले से ही जानते हैं, आप दूसरों को उनके साथ डूबकर नहीं बचा सकते। जीवन दूसरों की लड़ाइयों को ढूंढने के बारे में नहीं है, ये उस चीज की रक्षा करने के बारे में है जो आपको शांति, खुशी और अर्थ देती है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अगर आप शामिल नहीं होने का विकल्प चुनते हैं तो आप किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, इसके विपरीत आप खुद को चुन रहे हैं। अगली बार जब कोई आपको पारिवारिक झगड़े में खींचने की कोशिश करे तो याद रखें, आप उस बोझ को उठाने के लिए बाध्य नहीं है जो आपका नहीं है। आपका स्वास्थ्य किसी भी नाटक से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जिस शांति के लिए आपने काम किया है वह अमूल्य है। कड़ी मेहनत से सोचें, अगर आप खुश नहीं हैं तो इसे बदलें। शांति अमूल्य है और इससे कभी भी सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी ऊर्जा को एक ऐसी लड़ाई लड़ने में बर्बाद न करें जो आपकी नहीं है। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन यह आपको आजाद करता है। कहें कि आप शामिल नहीं होंगे और बस, आपको किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे खेल में प्यादा बनने के लिए सहमत न हो जो आपका नहीं है। शांति एक ऐसा विलासिता है जिसकी आपको रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद को एक ऐसे निर्णय में फंसा हुआ पाएंगे जो आपको कभी नहीं लेना चाहिए था। खुद को पहले रखें, अपने जीवन पर राज करें, सिर्फ जीवित रहना बंद करें और जीना शुरू करें। अपनी शांति को कभी भी किसी ऐसी चीज के लिए जोखिम में न डालें जो आपके नियंत्रण से बाहर है। अपने आप को बदलने के लिए कहा जाना। अब आइए एक और चीज के बारे में बात करते हैं जो लोग आपसे मांगते हैं, कुछ और भी व्यक्तिगत। आपको ये बदलने के लिए कहना कि आप कौन हैं या आप कैसे रहते हैं। क्या होता है जब कोई आपका बच्चा, आपका भाई, एक करीबी दोस्त आपको अपने तरीकों को बदलने के लिए कहना शुरू करता है, जैसे कि आपका समय बीत गया हो, जैसे कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह अब मायने नहीं रखता। ये दिल पर सीधा प्रहार है, जैसे वे आपको ये कह रहे हैं कि आप कौन हैं उसे भूल जाएं, आपने जो कुछ भी बनाया है उसे मिटा दें, जैसे कि सिर्फ इसलिए कि आप बड़े हैं, आप जो कुछ भी करते हैं वह किसी तरह गलत है। ऐसी बातें सुनने की कल्पना करें। ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम पुराने जमाने के लगते हो, या क्या तुम अभी भी वह पुराना संगीत सुन रहे हो, या यहाँ तक कि ऐसे बात मत करो, तुम इन चीजों के लिए बहुत बूढ़े हो। वे आपसे सिर्फ कुछ छोटा बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे आपकी पहचान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने तरीके से बता रहे हैं कि वह सब कुछ जो आपको परिभाषित करता है अब मान्य नहीं है। ये एक ऐसा नुकसान है जिसे किसी को भी सहन नहीं करना चाहिए। आपको अनुभव और ज्ञान से भरे व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे उनकी दुनिया में फिट होने के लिए अपडेट करने की जरूरत है, जैसे कि आपका स्वाद, आपकी यादें, वे चीजें जो आपको खुशी देती हैं किसी तरह गलत है, लेकिन वे वास्तव में जो मांग रहे हैं वह एक अपडेट नहीं है। वे आपको खुद को मिटाने के लिए कह रहे हैं, अपने आप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ देने के लिए, सिर्फ किसी ऐसी चीज से संबंधित होने के लिए जो आपका प्रतिनिधित्व भी नहीं करती। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल है, आपको उनके लिए क्यों बदलना चाहिए? आपके खुद के होने का अधिकार, जो आपको खुश करता है उसका आनंद लेने का अधिकार, जो आपको पसंद है उसे पहनने का अधिकार, उस संगीत को सुनने का अधिकार जो आपकी सबसे प्यारी यादों में वापस ले जाता है। आप जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां आपको परिभाषित करने वाली हर चीज का जश्न मनाया जाना चाहिए, न कि न्याय किया जाना चाहिए, न कि ठीक किया जाना चाहिए। फिर भी आप ऐसी बातें सुनते हैं, पिताजी, माँ, अब इतना पारंपरिक होना बंद कर दो, तुम अजीब लगते हो, थोड़ा ढीला छोड़ो, उन आदतों को बदलो, सब कुछ इतना सख्त नहीं होना चाहिए। लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं, वे आदतें आपकी कहानी का हिस्सा हैं और आपकी कहानी को फिर से लिखने का अधिकार किसी को नहीं है। कौन कहता है कि खुद होना एक पाप है?
आपको कैसे जीना है ये बताने का अधिकार किसी को नहीं है, खास जब आप ये जानने के लिए काफी लंबे समय तक जीवित रहे हैं कि आपको क्या शांति देता है। वर्षों में आपने जो स्वतंत्रता अर्जित की है उसे केवल एक सुझाव के लिए नहीं बेचा जाना चाहिए। सबसे बुरी बात यह है कि अगर आप हार मान लेते हैं, अगर आप खुद पर शक करना शुरू कर देते हैं और प्रवाह के साथ चलते हैं, तो आप अपना सार खो देते हैं, उस चीज को नष्ट कर देते हैं जो आपको अद्वितीय बनाती है, जिसे आपने जीवन भर बनाया है। आइए हम स्पष्ट हों, उस व्यक्ति से ज्यादा कोई अंधा नहीं है जो देखने से इनकार करता है। वे आपके निर्णयों के पीछे की चीजों को नहीं देखते, वर्षों के प्रयास, सीखे गए सबक, बलिदान। वे ये नहीं समझते कि आपने उतार चढ़ाव से भरी जीने के लिए एक कीमत चुकाई है, लेकिन हमेशा खुद के प्रति सच्चे रहे हैं। वे वास्तव में जो मांग रहे हैं, भले ही वे इसे सीधे तौर पर न कहें, वह यह है कि आप वह होना बंद कर दें जो आप हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे याद रखें, आपकी प्रामाणिकता आपका सबसे बड़ा खजाना है। इसे किसी भी चीज या किसी के लिए भी न बेचें। ये एक छोटे से समायोजन करने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से आप कौन हैं उसे फिर से बनाने के बारे में है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, यह आपदा का एक नुस्खा है, क्योंकि एक बार जब आप हार मान लेते हैं और सिर्फ फिट होने के लिए बदलना शुरू कर देते हैं, तो जो आप खोते हैं वह कभी वापस नहीं आ सकता है। जो बलिदान किया गया था उसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं है। कल्पना करें कि एक दिन आपका बच्चा आपको देखता है और कहता है, उन चीजों के बारे में बात मत करो, वह बरसों पहले की बात है, बस इसे जाने दो। वे नहीं जानते कि खुद के प्रति सच्चे रहने में क्या लगता है, तब मजबूती से खड़े रहना जब हर कोई आपको आगे बढ़ने, बदलने, चलते रहने के लिए कहता है। सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वह है उन शब्दों को आपको नीचे खींचने देना, आपको खुद होना बंद करने देना, ताकि दूसरे ज्यादा सहज महसूस कर सकें। क्या आप अपनी पहचान खोने की कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ एक ऐसे सांचे में फिट होने के लिए जो कभी आपका था ही नहीं? वह एक अनावश्यक, दर्दनाक गिरावट होगी। दूसरों को खुश करने के लिए जो आपको खुशी देता है, उसका त्याग करने से बुरा कुछ नहीं है। खुद को अपराध बोध से हेरफेर न होने दें। यह आपकी जिंदगी है और आप तय करते हैं कि इसे कैसे जीना है। अगर कोई आपसे कुछ ऐसा बदलने के लिए कहता है जो आपको परिभाषित करता है, जो आपको शांति देता है, तो ऐसा मत करो। आपने जो शांति और खुशी बनाई है, वह सब कुछ जो आपको इस पल तक लाया है, किसी भी राय या सुझाव से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। किसी के लिए भी अपने जीवन को रोकें। अगर आपकी आदतें, आपके जीने का तरीका, जो चीजें आपको पसंद हैं, अगर ये आपको अच्छा महसूस कराती हैं, तो किसी को भी आपको बदलने के लिए कहने का अधिकार नहीं है। जीवन अभी है। आप अब तक जिन चीजों से गुजरे हैं उनका अपार मूल्य है। अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। आप जिसके लायक हैं उससे कम में समझौता न करें। अगर कोई आपसे सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए, खुद होना बंद करने के लिए कहता है, तो इसे याद रखें, आपका जीवन पसंद से बना है। सबसे महत्वपूर्ण पसंद खुद के प्रति सच्चा रहना चुनना है। दूसरों की भावनाओं को अपनी भावनाओं से ऊपर रखने के लिए कहा जाना। अब आइए एक और तरह के अनुरोध के बारे में बात करते हैं। जब कोई आपसे उनकी भावनाओं को अपनी भावनाओं से ऊपर रखने के लिए कहता है, क्या होता है जब कोई जिसे आप प्यार करते हैं, आपका बच्चा, आपका भाई, एक करीबी दोस्त, आपसे उनकी भावनाओं को प्राथमिकता देने के लिए कहता है? जैसे कि वे कह रहे हैं बिना कहे कि आपकी खुशी अब मायने नहीं रखती, कि क्योंकि आप बड़े हैं, आपकी भावनाएं और जरूरतें गौण हो गई हैं। इसकी कल्पना करें, आपका बच्चा कहता है कि आपकी पसंद उनकी शांति को भंग कर रही है, कि आप जो करना चाहते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वह नहीं है जो वे चाहते हैं। वे कहते हैं, हमें इस स्थिति में मत डालो। माँ, पिताजी, आप वह क्यों नहीं कर सकते जो मैं आपसे कहता हूं? इससे मुझे बेहतर महसूस होगा। सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है हार मान लेना, क्योंकि वे वास्तव में जो मांग रहे हैं वह है कि आप खुद को रद्द कर दें, अपनी खुद की इच्छाओं और जरूरतों को भूल जाएं, ताकि वे ज्यादा सहज महसूस कर सकें। यह ऐसा है जैसे वे कह रहे हैं, खुद को भूल जाओ। जो मायने रखता है वह यह है कि मैं अच्छा महसूस करता हूं। यह आपकी खुशी पर सीधा प्रहार है। जबकि वे अपनी दुनिया में सहज महसूस करते हैं, आप अपनी जिंदगी की रोशनी को मंद कर देते हैं ताकि वे चमक सकें। ऐसा मत करो, क्योंकि किसी को से उस चीज को अलग रखने के लिए कहने का अधिकार नहीं है
जो आपको पूरा करती हैं। किसने कहा कि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं? हर बार जब आप इस तरह के अनुरोधों का सामना करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे आपको बता रहे हैं कि आप खुशी के लायक नहीं हैं, कि आपकी अपनी ज़रूरतें मायने नहीं रखती। वे कहते हैं, ये मेरे लिए करो। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप हार मान लेते हैं तो आपको बहुत देर से एहसास होगा कि नुकसान हो चुका है। आपने कुछ अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान चीज का त्याग कर दिया होगा, आपकी आंतरिक शांति। आपने वर्षों में जो शांति बनाई, हर सबक के माध्यम से, हर चुनौती को पार करके, आप जिसके लायक हैं उससे कम में समझौता ना करें। आप ऐसे जीना जारी नहीं रख सकते जैसे आप किसी और की कहानी में एक सहायक किरदार हो। कल्पना करें कि कोई आपसे कह रहा है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, तुम मुझे निराश करोगे। अचानक आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे आपकी अपनी ज़रूरतें अब मायने नहीं रखती, सिर्फ इसलिए कि दूसरे अपनी खुद की भावनाओं को संभाल नहीं सकते। ऐसा ना होने दें, क्योंकि अंत में किसी को भी आपसे उनकी क्षणिक भावनात्मक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, खुद होना बंद करने के लिए कहने का अधिकार नहीं है। आपका जीवन आपका है और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप तय करते हैं कि इसे कैसे जीना है। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में धकेला हुआ पा सकते हैं जहां खुद होना दूसरों को चोट पहुंचाने जैसा लगता है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, आपका जीवन दूसरों के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। ये लगातार ये सुनने जैसा है, अपने फैसलों से मुझे असहज मत करो। अचानक आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप बदलें, अनुकूलन करें, आप जो कुछ भी है उसका त्याग करें ताकि दूसरों को अपनी खुद की असहजता का सामना न करना पड़े। लेकिन आपकी भावनाओं के बारे में क्या? आपके कल्याण के बारे में क्या? यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करते हैं, अगर आप अपनी शांति को प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो आपके लिए कौन करेगा? अगर आप दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरते रहते हैं तो आप खुद को थका हुआ पाएंगे। उन सभी चीजों को पीछे छोड़ते हुए जो आपको ऊर्जा देती हैं, वह सब कुछ जो आपको जीवित महसूस कराता है। सबसे बुरी बात यह है कि आप सच में खुश होने का अद्वितीय अवसर चूक जाते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों के चमकने के लिए खुद को दूसरे स्थान पर रखते हैं तो आप अपनी खुद की रोशनी को मंद कर देते हैं, अपनी खुद की जिंदगी में एक दर्शक बन जाते हैं, जबकि दूसरे तय करते हैं कि आपको कैसे जीना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और यहाँ तक कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए। इसकी अनुमति न दें, क्योंकि आप ठीक ठीक जानते हैं कि जब कोई आपसे बहुत ज्यादा मांग करता है तो क्या होता। अंत में आप उनकी उम्मीदों में फंस जाते हैं और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। पहले से कहीं ज्यादा आपके जीवन को उस चीज से निर्देशित होने की जरूरत है जो आपको अच्छा महसूस कराती है, जो आपको शांति देती है। आप जिसके लायक हैं उससे कम में समझौता न करें। यह खुद को पहले रखने का समय है। आप जो चाहते हैं उसके कैदी न बने। सिर्फ उन्हें निराश करने से बचने के लिए काम करना बंद करें। अगर कोई आपसे उनकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखने के लिए कहता है तो रुकें और पर्याप्त कहें, क्योंकि आपकी खुशी, आपकी शांति और आपकी पसंद बहुत मूल्यवान है। वास्तविकता को बदलने की कोशिश में समय बर्बाद न करें। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है, जब कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपको सीमाएं तय करने की जरूरत है। अंत में अपने जीवन को कैसे जीना है, यह तय करने का अधिकार सिर्फ आपको है। अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप शांति में नहीं हैं, अगर आप उस चीज के अनुरूप नहीं जी रहे हैं जो आपको पूरा करती है, तो यह बदलने का समय है। जीवन एक और केवल एक है। इसे नाटक पर या दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में बर्बाद न करें। अगर कोई आपसे अपने बजाय उनके लिए जीने के लिए कहता है तो याद रखें, जीवन के इस पड़ाव पर आप इसके लायक नहीं हैं। शांति और खुशी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप दूसरों को अपने संघर्षों में नहीं घसीटने दे सकते। आपसे ऐसी जिम्मेदारियां लेने की मांग नहीं कर सकते जो आपकी नहीं है, या आपकी दया और उदारता के साथ खेल नहीं खेल सकते, क्योंकि ऐसा करने में आप सिर्फ अपना समय और ऊर्जा का त्याग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति भी दे रहे हैं। ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये उसकी रक्षा करने का एक तरीका है जिसे आपने बनाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की है, आपकी शांति और खुशी। हमेशा याद रखें, आपका जीवन आपका है और केवल आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे जीना है। किसी को भी सबसे मूल्यवान चीज, आपकी शांति, को चुराने न दें।
अब प्राथमिकता तय करने, स्वस्थ सीमाएं तय करने और अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण अध्याय का पूरी तरह से आनंद लेने का समय है। अब जब हम अंत तक पहुंच गए हैं तो मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। इन बिंदुओं में से किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है? क्या आपने या आपके किसी करीबी ने इस वास्तविकता को बदलने के लिए कुछ किया है? अगर इस वीडियो ने आपको मूल्य दिया तो सदस्यता लें और अखंड कीवर्ड के साथ टिप्पणी करें ताकि मैं आपको अगले वीडियो में एक विशेष धन्यवाद भेज सकूं। नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ दें। मैं आपके अनुभवों को सुनकर और यह जानकर खुश होऊंगा कि आप क्या सोचते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।